आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अगर कोई व्यक्ति आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण अपने जीवन में करता है तो वह जीवन में कभी गलती नहीं करेगा और सफल मुकाम पर पहुंच सकता है। महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मानव कल्याण से जुड़े लगभग सभी विषयों का जिक्र किया है। चाणक्य जी की नीतियों के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि मनुष्य को किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज देखते हैं कितने लोग महादेव के भक्त हैं। आचार्य चाणक्य की एक नीति के अनुसार यथा चतुर्भि कर्णकम परीक्ष्यते निघर्षण छेदनतापताड़नई तथा चतुर्भि पुरुषम परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इस नीति में बताया गया है कि अगर आपको सोने की परख करनी है तो इसके लिए 4 तरीके हैं। सोने को रगड़ कर देखा जाए, इसे काटा जाए, आग में तपाकर इसकी शुद्धि की जांच की जाए या फिर पीट कर देखा जाए। अगर सोने में मिलावट होगी तो इन 4 तरीकों की जांच से पता चल जाएगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में इंसान को परखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति को धोखे और मुसीबतों से बचना है तो इस कला का आना बेहद आवश्यक है, अन्यथा जीवन में उसको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे मनुष्य को परखने का गुण नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है। यदि मनुष्य इन बातों को समझेगा तो वह सही और गलत में फर्क समझ पाएगा और उसके जीवन की राह आसान हो जाएगी। आइए जानते हैं क्या हैं वे बातें जिन्हें जानकर मनुष्य अच्छे और बुरे का फर्क समझ सकता है। मनुष्य का चरित्र। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से ही होती है। व्यक्ति का चरित्र उसके जीवन की सच्चाई को खोल कर रख देता है। आपके किसी करीबी का चरित्र ऐसा है जिसकी लोग तारीफ करते हैं तो इसका मतलब है वह आपके लिए सही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है और आप उसकी संगति में हैं तो उसकी छवि आपको हानि पहुंचा सकती है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही रहता है। मनुष्यता का भाव। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के अंदर मानवता होनी बेहद आवश्यक है। यदि मनुष्य के अंदर मानवता है तो उसकी अंदर की मानवीय भावना सबके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी और उसकी अच्छाई को लोग पसंद करेंगे। वहीं अगर मनुष्य के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है तो इसका अर्थ है वह आपके लिए भी सही नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा दूसरों का दुख देखकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य की आदतें। चाणक्य का नीति शास्त्र कहता है कि जिन व्यक्तियों में आलस्य कूट कूट कर भरा होता है, जो बुरे व्यसन करते हैं या जो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग मुसीबत लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य के कर्म। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि मनुष्य के कर्म उसकी अच्छाई या बुराई की परख करते हैं। यदि मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्य की मदद करने के लिए तत्पर रहता है तो इसका अर्थ है कि वह अच्छे कर्मों में लिप्त है। वहीं यदि मनुष्य कुछ भी गलत कार्य करता है और धन कमाता और उससे लोगों की मदद करता है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने में भी देरी नहीं करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। महिलाओं के प्रति सोच। कोई व्यक्ति आपका कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, अगर उसके विचार महिलाओं के प्रति गलत हैं या वह उन्हें बुरी नजरों से देखता है तो इसका अर्थ यह है कि वह अवसर मिलने पर आपके घर की स्त्रियों पर भी बुरी नजर डालने और कोई गलत आचरण करने से नहीं चूकेगा। ऐसा व्यक्ति कभी सही हो ही नहीं सकता। गुण परखने की प्रक्रिया में तीसरी बात है व्यक्ति के गुण देखना चाहिए। सामान्यतः सभी लोगों में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन जिन लोगों में अवगुण अधिक होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अवगुण यानी अधिक क्रोध करना, बात बात पर झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना, अहंकार आदि। जिन लोगों में ऐसे अवगुण होते हैं वे श्रेष्ठ इंसान नहीं माने जाते। त्याग की भावना। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए सबसे पहले उसकी त्याग क्षमता देखनी चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए खुद के सुख का त्याग कर सकता है तो वह निस्संदेह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जिन लोगों में त्याग की भावना का अभाव होता है वे कभी भी श्रेष्ठ इंसान नहीं बन पाते हैं। त्याग की भावना के बिना व्यक्ति किसी का भला नहीं कर पाता। स्पष्ट रहने वाले। आचार्य चाणक्य का कहना है कि घमंड और स्वार्थ में चूर इंसान से हम सभी को दूर रहना चाहिए। साथ ही ऐसे भाव अपने अंदर भी नहीं आने देने चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्पष्ट होते हैं, भले ही वे अपने खरेपन की वजह से दूसरों की नज़र में बुरे हो जाएं, लेकिन वे मन के काले नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है और हमेशा बिना किसी डर के सच के साथ रहता है, आपको उसके संपर्क में जरूर रहना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जो निस्वार्थ आपका भला करें और स्पष्ट रहे, वही परायों में अपना होता है। पैसे का लालच। चाणक्य कहते हैं कि किसी को परखना हो कि वह स्वार्थी होने के साथ साथ धोखेबाज नहीं है, इसके लिए सामने वाले को कुछ पैसे देकर देखें। अगर वह समय पर उन्हें लौटा दे तो आपको उसके साथ संपर्क रखना चाहिए। इसके अलावा स्वार्थी और लालची मनुष्य सदा आपसे पैसे लेने या खर्च करवाने की कोशिश करेगा। अगर आप हर बार ऐसा महसूस करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। सबसे बड़ा अवगुण है लालच। आचार्य चाणक्य के अनुसार लालच मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है। लालच एक ऐसा बीज है जिससे कई अवगुण पैदा होते हैं। लालची आदमी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में लोभी व्यक्तियों से दूर रहने में ही भलाई है। लालच छोड़ें और खुशहाल बनें। जब आप लालच छोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तब आपको काफी परेशानी होगी। तब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने अपनी लाभ की चिंता किए बिना आपकी मदद की थी। उनकी उदारता को याद कर इस दिशा की तरफ कदम बढ़ाएं। सिर्फ खुद के लिए ना जिएं। जीवन में कभी न कभी आपको भी कोई ऐसा मिला होगा जिसने जरूरत में आपकी मदद नहीं की होगी। जब भी कोई मदद मांगे तब उस व्यक्ति के बारे में सोचें। ऐसा करने से आपको दूसरों की मदद करने का मोल समझ आएगा और आप लालच को छोड़ सकेंगे। अपने प्रियजनों के बारे में सोचें। लालच अक्सर आपको अपनों से दूर कर देता है। आप समर्थ होते हुए भी जब परिवार वालों और दोस्तों की मदद नहीं करते तब वे बहुत आहत होते हैं और आपसे संपर्क तोड़ देते हैं। एक समय बाद आपके पास पैसा तो बहुत होगा, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं होगा। घमंड। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति हर समय घमंड में चूर रहता है। वह कभी भी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। एक अच्छे इंसान को भी घमंड नहीं करना चाहिए। इससे दिमाग खराब हो जाता है। वह अपनी समझ बूझ का सही उपयोग नहीं कर पाता है। साथ ही आचार्य चाणक्य का कहना है कि यह सारी चीजें उसकी जिंदगी में तनाव का कारण बनती हैं। घमंड व्यक्ति को पतन के रास्ते पर ले जाता है। घमंडी इंसान खुद को सर्वोपरि समझता है। घमंडी इंसान को सिर्फ यही लगता है कि दुनिया में वही सबसे अच्छा है। साथ ही कहा गया है कि जब घमंड का भूत आता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। घमंड में चूर व्यक्ति सही गलत का अंदाजा नहीं लगा पाता, उसे सिर्फ वही सही नजर आता है। साथ ही घमंडी लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रोचक वीडियो में, जहां हम विचार विमर्श करेंगे चाणक्य नीति के एक प्रमुख पहलू पर। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री और नीतिशास्त्री थे। उन्होंने अपनी रचना चाणक्य नीति में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज हम विचार करेंगे उन 6 प्रकार के लोगों पर जिनके साथ दोस्ती करने के लिए चाणक्य ने मना किया है। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चाणक्य नीति पर रोज एक वीडियो बनाते हैं। आपसे आने वाली वीडियो मिस न हो जाए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनमें से सबसे पहले व्यक्ति है दुर्जन व्यक्ति, यानी दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति वे होते हैं जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे दोस्ती करना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दुर्जन व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी हानि कर सकते हैं।
चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना आग से की है, जो देखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन उसके करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे आग के करीब रहना आपको जलने का खतरा देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के करीब रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी स्थिति में अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, वह दुर्जन व्यक्ति का एक उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार दूसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है चंचल व्यक्ति, यानी अस्थिर मन का व्यक्ति। चंचल व्यक्ति वे होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है और यह अपने फैसलों में स्थिर नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी अस्थिर और अव्यवस्थित बना सकता है। चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी समय अपने विचार और योजनाओं को बदल सकते हैं, जिससे वे आपको भी असमंजस में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने फैसलों में स्थिर नहीं होता, उसका मित्र होना उसके साथ खुद खतरा लेने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चंचल व्यक्ति के साथ समय बिताने से आप भी उनकी अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त बार बार नौकरी बदलता है या अपनी कमिटमेंट्स को बदल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। जैसे कोई स्टार्टअप का फाउंडर जो हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज पर फोकस करता है लेकिन किसी एक को पूरा नहीं करता, वह चंचल व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार तीसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह हैं कपटी व्यक्ति, यानी धोखेबाज और चालाक व्यक्ति। कपटी व्यक्ति वे होते हैं जो समय पड़ने पर दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने इनकी तुलना कांच की तलवार से की है, जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन काटने में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कपटी व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते। वे दोस्ती का दिखावा करके आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी चालाकी और धोखाधड़ी से बचना ही समझदारी है। जैसे किसी बिजनेस पार्टनर का अपने दोस्त के आइडियाज को चुराना और अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह कपटी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार चौथे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है आलसी व्यक्ति, यानी कामचोर और सुस्त व्यक्ति। लेकिन इनसे दूर क्यों रहना चाहिए वह जानना जरूरी है। व्यक्ति से हमें क्यों दूर रहना चाहिए, आइए जान लेते हैं। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना और अपने मित्रों का कल्याण नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि वे कभी पूरी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका विकास रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। चाणक्य ने आलसी व्यक्ति के जीवन की तुलना किसी निर्जीव पदार्थ से की है, जो सिर्फ स्थिर और अप्रभावित होता है। आलसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपकी भी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। उनका आलस्य आपके जीवन में भी रुकावटें डाल सकता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त अपने काम को हमेशा टाल देता है और आपको भी काम छोड़ने की सलाह देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक छात्र जो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है और अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता, वह आलसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार पांचवें तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है मिथ्यावादी व्यक्ति, यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। मिथ्यावादी या झूठा व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेता है। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इनकी संगति आपको भी मिथ्यावादी बना सकती है। चाणक्य ने इसे हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ बोल सकते हैं। उनका झूठ आपको भी गलत राह पर ले जा सकता है।
ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना आपके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और आपके साथ वादे तोड़ता है, तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में गलत सलत स्टोरीज बताता है और कभी सच नहीं बोलता, वह मिथ्यावादी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार छठे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है लोभी व्यक्ति, यानी लालची और स्वार्थी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसे लोग दूसरों के हित को देखने की बजाय अपने ही फायदे की सोच में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी लोभ और स्वार्थ की ओर खींच लेगा। लोभी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनकी संगति में रहने से आप भी उनके स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं, बस एक सुविधा के रूप में देखता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके पैसों या रिसोर्सेस का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, बिना आपका हित सोचे, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, वह लोभी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को कभी भी मूर्ख इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि दोस्ती करते वक्त हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर वह स्वभाव से किस प्रकार का इंसान है। बेशक ऐसे में दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब आप उसे इंसान के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे यह पता लगने लगता है कि आपने किससे दोस्ती की है। अगर वह आपके सवाल का कुछ अटपटा सा जवाब देता हो या फिर आपकी गंभीर बातों को सीरियसली न ले रहा हो, तो समझ जाइए कि वह इंसान आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। मूर्खों से दोस्ती भली नहीं मानी जाती। इससे बढ़िया यदि आप दुश्मनों के साए में रहे तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि नासमझ व्यक्ति से दूर ही रहें। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना यानी समय बर्बाद करना है। यह अक्सर आपको गलत रास्ते, गलत फैसले बताते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं चल पाता। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लें जो खुद में कमी निकालता हो, खुद के साथ साथ दूसरों में भी कमी निकाल रहा हो और उसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो। संगति का बहुत ही गहरा असर होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उसका असर आप में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप वैसे लोगों से हाथ मिलाएं जो समझदार होने के साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग रखते हों। ऐसे लोग हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक है तो वह आपको हर कदम पर टोकेगा। इससे आपका लक्ष्य भंग होगा और आपके काम में कमी भी निकलेगी। नतीजा आपकी सोच भी वैसे ही हो सकती है। इसलिए तरक्की पाने के लिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी उपलब्धियों या संपत्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखते हैं। उनकी नकारात्मक भावनाएं हानिकारक कार्यों या तबाही का कारण बन सकती हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे अवसर आना भी चाहे तो यह उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। चाणक्य का मानना था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो या दोस्ती का, बिना विश्वास के सफल नहीं हो सकता है। चाणक्य के अनुसार उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास अविश्वसनीय या बेईमान होने का इतिहास है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से विश्वासघात हो सकता है या आपके निजी जीवन की कोई बहुमूल्य जानकारी का नुकसान हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें जो निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी या चालाकी करते हैं। चाणक्य उन लोगों के साथ संबंध बनाने की सलाह देते हैं जो अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके दिल में आपका सबसे अच्छा हित न हो। चाणक्य आखिर में बताते हुए कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने वाली दुष्ट महिला का साथ भी बिल्कुल सही नहीं बताया गया है। ऐसी महिला न केवल आपके जीवन
बल्कि घर परिवार में भी क्लेश और समस्याएं पैदा करती हैं। दुष्ट महिला की मदद करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि यह आपकी मदद का गलत फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में नकारात्मक विचारों वाली महिला से दूर रहना ही उचित बताया गया है। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जो व्यक्ति के जीवन में बहुत काम आती है। जीवन में सफलता पाने के लिए या फिर पति पत्नी के रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए इन नीतियों का पालन किया जा सकता है। चाणक्य नीति में धन कमाने से लेकर गरीबी दूर करने तक के लिए कई उल्लेख किए गए हैं। इसी तरह चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में बताया कि व्यक्ति के अंदर किन गुणों के होने पर वह अमीर बन सकता है। जिन लोगों में यह गुण होते हैं वे आज नहीं तो कल अवश्य अमीरों की गिनती में शामिल होंगे और दुनिया में खूब नाम कमाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वे लोग घमंड में हो जाते हैं। वे लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी होती है। सरस्वती यह कहती हैं कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी वह उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी में मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिन्हें आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तभी आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, आप जितना भी कमाते हैं उसमें से आप अपना खर्च इन 6 जगहों पर कम कर दें। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम करें और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढें। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके ला इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं ताकि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज़ खरीद लेना जिसकी हमें हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं हम किसी से कम हैं क्या। वे लोग यह नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, न कि कोई फ़ायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करने होंगे और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस वही लें। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लें। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वे लुभाने वाली स्कीमें लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज़ भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि डिस्काउंट के अंदर घड़ी मिल रही है, जबकि हमारे घर में तो 2-4 घड़ियां पड़ी हुई हैं, फिर भी हम वह घड़ी खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग की रणनीति होती है। इससे हमें फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कंपनी को ही फ़ायदा होता है।
इसीलिए ऐसे शौक कभी न पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है, उसी चीज़ में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं। तो इससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए उकसाता है, जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं। अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इसमें फ़ायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वे यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज़ ना खरीदें। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च न करें। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं और फिर फ़ोन से पेमेंट करते हैं, तो आपको आपके पैसे खर्च होने का ज़्यादा एहसास नहीं होता, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकाल कर खर्च करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन न हो तो आप ऐसा करके देख लें। मार्केट जाएं और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फ़ोन से पे करें, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर देंगे, तो उस दिन आपको ज़रूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात, आपको ध्यान रखना है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या इस चीज़ की आपको ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीज़ें लेकर आते हैं और हमें वह चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज़ लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक ना पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल का फ़ोन आ रहा है और वहीं पर लाख का भी फ़ोन आ रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है कि किसी को 10,000 का फ़ोन रखने का शौक है तो किसी को 1 लाख का रखने का शौक है। हाँ, यहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फ़ोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है। तो ये शौक ही तो हुआ। शौक है तभी तो उसने महंगा फ़ोन रखा। इसीलिए महंगाई का कारण है शौक, और किसी भी चीज़ की महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीज़ें बनाते रहते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वह चीज़ पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें। क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोगों का शौक ख़त्म होगा और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू करें। जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से ज़िंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी ज़िंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में चाणक्य ने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है, ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसा बचे और ज़रूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब ज़रूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। दोस्तों, आइए
अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो औरतें रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं और वह दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी और वह दूध के एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकाल लेती है और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोच ही नहीं थी। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाया जा सकता, ये तो आप हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से एक पांव घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी निकालूंगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसे उधार के तौर पर घी दे देती है और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसे घी वापस नहीं करती। यह एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दी थी तो मैं वह घी वापस लेने आई हूं। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज्यादा दूध होता है। मैं तो खुद उससे घी निकाल लूंगी। मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? यह कहकर वह देने से मना कर देती है। और फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसे यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली, पर इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा। यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाया है और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव, यह झूठ बोल रही है। मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी? अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत हो गई कि एक भैंस ली को बकरी वाली से घी उधार लेना हुआ। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वो भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रखा जाता है, तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लौटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लौटे में इतना पानी बचा भी ली और हाथ पैर मुंह सब धो भी ली। ये होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धुलकर ही लौटे का सारा पानी खत्म कर दी, क्योंकि उसको इस पानी की कदर नहीं थी। और जिस चीज की हमें कोई कदर नहीं होती, वह भले ही हमारे पास कितने भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है
और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं तो ज़रूर उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उससे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। ये बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसे एक घी वापस दे दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में सच्चा और समझदार जीवन साथी चाहता है। हर किसी को अपने पार्टनर से अलग उम्मीद होती है। अक्सर लोग उम्मीदों पर खरे उतरने वाले का हाथ जीवन भर के लिए थाम लेते हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि किस तरह की स्त्री से शादी करने पर पुरुष का जीवन धन्य हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री में यह गुण होते हैं उनसे विवाह करने वाले व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहां लाभ ही लाभ होता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने स्त्री के किन गुणों के बारे में बताया है। पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री। चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रेम करती हो और हमेशा अपने पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री का हाथ बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री के अनबन होने पर भी सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने पार्टनर के अच्छे बुरे दिनों में साथ रहती है। जो स्त्री आपके मन की सुंदरता को महत्व दें। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो आपके मन की सुंदरता को महत्व देती हो। बाहरी सुंदरता एक समय के बाद ढल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर एक समान रहता है। स्वभाव को महत्व देने वाली स्त्री जीवन भर साथ निभाती है। शांत रहने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो शांत रहती हो, जिसे गुस्सा नहीं आता हो, उससे शादी करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे, उससे शादी करने से भाग्योदय हो जाता है। ऐसी स्त्रियां आपके घर में सभी का सम्मान और सभी से प्रेम भाव रखती हैं, जिससे आपके परिवार में कभी भी किसी बात को लेकर कलह नहीं होता और परिवार के सभी लोग आपस में हंसी खुशी रहते हैं। धैर्यवान स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धैर्यवान होती है वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ती है। ऐसी स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। धार्मिक स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार धार्मिक स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। धार्मिक व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग में नहीं चल सकता है। धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आपके बुरे समय में साथ खड़ी रहने वाली स्त्री हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय जरूर आता है। जीवन के संघर्ष को झेलना तब और भी आसान हो जाता है जब आपका जीवन साथी आपके साथ हर कदम पर साथ खड़ा रहता है। जिस स्त्री में बुरे वक्त में भी अपने साथी को न छोड़ने का गुण होता है, उससे विवाह करने वाले पुरुष हमेशा खुश रहते हैं। इसी तरह स्त्रियों को भी ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहिए जो विपत्ति में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। आपकी गलतियों को बताने और सुधारने का मार्ग बताने वाली स्त्री। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कभी भी कोई गलती न की हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री आपकी गलतियों को बताती है वह आपके लिए एक अच्छी जीवन साथी बन सकती है।
गलतियां बताने का मतलब यह है कि उसे सही गलत का ज्ञान है और वह आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहती है। प्रेम के साथ आपका सम्मान करने वाली स्त्री। हर व्यक्ति के जीवन की कुछ उपलब्धियां होती हैं। जीवन में गलतियां बताने के साथ आपकी उपलब्धियों पर गर्व करने वाला इंसान भी होना चाहिए। वह इंसान अगर आपको जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। कोई स्त्री अगर प्रेम के साथ सम्मान भी देती है तो उस स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है और यह खुशी उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग भोगने के समान है। आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को चाहने वाली स्त्री। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उम्र का असर ना होता हो। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना ही है। ऐसे में अगर आपको कोई स्त्री जीवन साथी के रूप में मिल जाए जो आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को पसंद करती है तो ऐसी स्त्री से शादी करने के बाद आपका जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है, क्योंकि उम्र एक दिन ढल ही जाएगी लेकिन आपके गुण हमेशा रहेंगे। ऐसे में उस स्त्री का प्रेम भी हमेशा बना रहेगा। जीवन में कोई लक्ष्य रखने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखती है उसके साथ विवाह करके किसी भी पुरुष का जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण भाव से एक दिशा में काम करती है और व्यर्थ की बातों से दूर रहती है। जीवन में एक लक्ष्य रखने वाली स्त्री पुरुषों को भी उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। मन से शांत हो। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती है। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। चाणक्य के अनुसार समर्पण सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह गुण उस समय और आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। एक महिला जो अपने परिवार और समाज के प्रति पूरी लगन और समर्पण से काम करती है उसे समाज में आदर मिलता है। समर्पण का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना भी है। समर्पण से भरी महिलाएं हर जगह सम्मानित होती हैं। सहनशीलता का गुण भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या समस्याओं को सहन करना और उन्हें शांति से संभालना। जब महिलाएं सहनशीलता दिखाती हैं तो वे समाज में एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं। यही गुण उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है और दूसरों के प्रति भी एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। समझदारी का गुण एक महिला को समाज में आदर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझदारी का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति को ठीक से समझना और उस पर सही निर्णय लेना। एक समझदार महिला अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझती है और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करती है। चाणक्य ने सद्गुण और नैतिकता को भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल किया है। सद्गुण का मतलब है अच्छे और नैतिक आचरण का पालन करना। एक महिला जो सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करती है उसे समाज में सम्मान मिलता है। यह गुण न केवल उसे एक आदर्श महिला बनाता है बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। वैसे तो कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी अपनी इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने पति व परिवार में सुख, समृद्धि व खुशहाली बनाए रखते हुए अपनी इच्छाएं पूरी करती है उसका ससुराल भाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्रियां पति की ही नहीं बल्कि पूरे ससुराल की चहेती बन जाती है और उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लक्ष्मी का रूप होती है शांत स्वभाव की महिलाएं। चाणक्य नीति के अनुसार शांत महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष के जीवन में शांत चित्त वाली महिला पत्नी बनकर आए तो वह न केवल घर को संवार देती है बल्कि परिवार में एका और सुख शांति भी बनाए रखती है, जिससे उस परिवार को तरक्की करते देर नहीं लगती। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई शीत गुणवान और संस्कारी महिला पत्नी बनकर किसी जीवन में आए तो वह हर एक परिस्थिति में परिवार की मददगार बन जाती है। ऐसी महिलाएं न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं बल्कि बड़े फैसले भी निडरता से लेती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी मृदुभाषी महिला से शादी करने वाला पुरुष हमेशा खुशहाल जिंदगी जीता है। इस प्रकार की महिलाएं
खुद तो समाज में सम्मान पाती ही हैं, साथ ही अपने मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा भी बढ़ा देती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को मोड़ना जानती हैं, वे श्रेष्ठ पत्नी साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार को अच्छे कार्य करने और सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी सीमित इच्छाओं की वजह से परिवार भी कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसता, जिसका फायदा पूरे घर को मिलता है। चाणक्य के अनुसार जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े, उस धन का मोह नहीं करना चाहिए। किसी काम को आरंभ करो तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। पहला, कि यह तुम क्यों करना चाहते हो। दूसरा, इस काम का क्या नतीजा होगा और क्या इसमें आपको सफलता मिलेगी। सांप अगर विषैला नहीं है तो भी उसे फुफकार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषहीन सिद्ध कर दिया तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी तरह व्यक्ति को भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, पर अगर कोई कमजोर समझकर आप पर हावी होने की कोशिश करे तो उसे यह एहसास दिला देना चाहिए कि आप स्वयं को लेकर सजग हैं और किंचित क्रोध या विरोध का प्रदर्शन कर ही देना चाहिए। किसी वस्तु की सुगंध को फैलाने के लिए ठंडी बयार की जरूरत होती है। उसी तरह व्यक्ति के गुण या योग्यता भी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही प्रसारित होते हैं, सुगंध के समान। जिस तरह सुगंध को दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह अच्छे गुण भी दबकर नहीं रह सकते। ख्याति की मीठी बयार उसे मिल ही जाती है। किसी के अधीन रहने से ज्यादा कष्टदायक किसी दूसरे के घर में रहना है। जो मित्र सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने में लगा रहता है, ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। आत्मा से कमजोर और चरित्र से दुर्बल व्यक्ति से कभी भी दोस्ती न करें, क्योंकि वह आप पर उस समय हमला कर सकता है जब आपका समय कमजोर हो या जिस समय आपको अंदाजा भी नहीं हो। हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास ही आ जाता है। वैसे ही आपके कर्मों के फल भी इस जगत में मौजूद होते हैं। जिसे तुम्हें ढूंढना नहीं होता है, वह बछड़े के समान पास आ ही जाता है। अतः चाणक्य सदैव अच्छे कर्म की सलाह देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है, उस व्यक्ति को ही आजकल के युग में सबसे ज्यादा विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। यानी कि कल युग में पैसा सबसे बड़ी चीज है। अपने चारों ओर जरा देखिए, जिस व्यक्ति के पास धन होता है तो उसके नाम न केवल शोहरत होती है, बल्कि उसे विद्वान होने का प्रमाण अपने आप मिल जाता है। उसे खुद को विद्वान साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों का नजरिया उसे देखने और समझने का अलग ही होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति गरीब है और अपनी जरूरतें पूरी करने में भी सक्षम नहीं है, तो विद्वान तो दूर की बात है, उस व्यक्ति को लोग हीन नजरों से देखने लगते हैं। यहां तक कि समाज में उस व्यक्ति को कोई मान नहीं मिलता। यानी कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी को सबसे ज्यादा प्रिय पैसा है। इस पैसे के दम पर उसे जीवन की वह सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं जिसे वह पाना चाहता है। घर की विवाहिता नारी से ही घर बनता है, लेकिन नारी होना काफी नहीं, उसमें नारीत्व मातृत्व का गुण भी होना जरूरी है। पति के प्रति प्रेम भाव भी होना अनिवार्य है।